हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए शर्मा जी के द्वारा किए गए 4 नए ऐलान और 5 बड़े बदलावों के बारे में बताने वाला हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं 450 रुपये में गैस सिलेंडर के विषय में। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता होगा 450 रुपये में गैस सिलेंडर की इस योजना को लागू हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। अब साथियों, मिल क्यों नहीं रहा? वो भले ही पात्रता को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सिलेंडर नहीं मिल रहा। तो साथियों, इस विषय में चर्चा करेंगे और एक छोटा सा अपडेट साथियों मेरे पास आया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसान कर्ज माफी, बिजली बिल ज्यादा क्यों आया है और कैसे इसको माफ कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जनवरी के महीने में बिजली बिल का वितरण हुआ है। तो साथियों, बहुत सारे लोगों का बिजली बिल ज्यादा आया है। अब साथियों, यदि ज्यादा आया है तो ये माफ कैसे किया जा सकता है, और इसके अलावा राशन डबल तथा ऑफलाइन राशन कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं, क्योंकि राशन कार्ड बनवाने की जो ऑनलाइन वेबसाइट है, यानी कि जो हमारे खाद्य सुरक्षा अधिनियम की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो साथियों काफी दिनों से बंद पड़ी है। लेकिन यदि वो वेबसाइट बंद पड़ी है तो हम ऑफलाइन राशन कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं और किस प्रकार से उसमें अपडेट करवा सकते हैं। इसके अलावा पेंशन के संबंध में भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्किप मत कर देना, वीडियो का टाइटल देकर के वीडियो को एंड भी मत कर देना, क्योंकि साथियों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बेहद काम की जानकारी देने वाला हूं। साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं 450 रुपये में जो आप लोगों के लिए उज्ज्वला पीएम उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर मिलना था, अब वो क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए 450 रुपये में सिलेंडर मिलने वाली जो ये योजना है वो 1 जनवरी से लागू हो चुकी है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो ये सिलेंडर मिल ही नहीं रहा। अब साथियों, क्यों नहीं मिल रहा पहले तो वो देख लीजिएगा। और साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आज दिनांक 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला एवं अन्य गरीब परिवार बीपीएल की महिलाओं को मात्र 450 रुपये में उपलब्ध होगा रसोई गैस सिलेंडर। ये वायदा था किसका? हमारी भाजपा सरकार का और भजनलाल शर्मा जी का। साथियों, उन्होंने वायदा भी पूरा किया था, लेकिन सिलेंडर क्यों नहीं मिल पाया, अब देख लीजिए संपूर्ण डिटेल। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग 450 रुपये में सिलेंडर लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना चाहिए आपके पास ये पात्रता होनी चाहिए। पहले तो आप लोग इस पात्रता को देख लीजिएगा। फिर भी यदि साथियों आप लोग के पास ये पात्रता है और फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल रहा है, तो इसका दोस्तों एक ही रीजन है। अब साथियों, वो रीजन क्या वो मैं आपको बताऊंगा। पहले ये पात्रता देख लीजिएगा, क्या आप लोग के पास ये पात्रता है या फिर नहीं है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए, आवेदक बीपीएल परिवार का हो या फिर उज्ज्वला कनेक्शन में उसका कनेक्शन होना चाहिए, आवेदक के पास कोई दूसरा गैस कनेक्शन नहीं होना चाहिए, आवेदक घर की महिला मुखिया होनी चाहिए, महिला मुखिया का बैंक खाता होना जरूरी है, आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है, जन आधार कार्ड अपडेट होना जरूरी है, आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। और इसके अलावा यदि आप लोग अपना नया उज्ज्वला कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको विकसित भारत शिविर कैंप के माध्यम से उज्ज्वला कनेक्शन करवाना पड़ेगा, तभी आपको 450 रुपये में सिलेंडर प्राप्त होगा। लेकिन साथियों, फिर भी आप लोगों को 450 रुपये में सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। आप लोगों ने कनेक्शन भी करवा लिया, पैसे भी आप लोगों ने भर दिए, फिर भी आपको सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। हमारे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आज है 18 जनवरी और साथियों 18 जनवरी के दिन हमारे भजनलाल शर्मा जी की कैबिनेट बैठक होने वाली है। साथियों, आपको यह पता होना चाहिए जो 450 रुपये में आपको सिलेंडर की योजना थी वो राजस्थान में लागू तो हो चुकी है, लेकिन साथियों संपूर्ण राजस्थान में पूर्ण रूप से यानी कि 7% साथियों लागू नहीं हुई है। क्योंकि साथियों उस योजना के तहत 1 जनवरी के दिन जिन लोगों का कनेक्शन किया गया था, सिर्फ उन्हीं कनेक्शन वाले कैंडिडेट को 450 रुपये में सिलेंडर मिला है। इसके बाद साथियों जितने भी कनेक्शन किए गए थे उनको अभी तक 450 रुपये सिलेंडर नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला साथियों क्योंकि इस योजना को हमारे कैबिनेट की बैठक से अर्थात कैबिनेट से साथियों मंजूरी मिलना बेहद जरूरी है। इसलिए साथियों जो आज की बैठक होने वाली है 18 जनवरी की, साथियों इस 18 जनवरी की बैठक में ऐसा बताया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक के अंतर्गत जो 450 रुपये में पीएम उज्ज्वला कनेक्शन योजना थी इसको मंजूरी दी जा सकती है। यदि इसको मंजूरी नहीं मिलती है तो साथियों ये मात्र एक छलावा हो जाएगा भाजपा सरकार का। लेकिन साथियों उम्मीद है कि 98% इस कनेक्शन योजना को मंजूरी मिल जाए और आप लोग के घर में 450 रुपये में सिलेंडर पहुंच जाए। तो साथियों इसीलिए आपको अभी तक सिलेंडर नहीं मिला था, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आज साथियों 18 जनवरी है और कैबिनेट की बैठक होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा तो तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा और एक एक योजना के विषय में जानकारी दे दूंगा, क्योंकि आज की इस बैठक में बहुत सारी योजनाओं के विषय में चर्चा होने वाली है। इसके अलावा साथियों आप चर्चा करते हैं राशन कार्ड के संबंध में। तो साथियों आपको पता होना चाहिए ऑनलाइन राशन कार्ड बनवाने की जो खाद्य सुरक्षा ऑफिशियल पोर्टल है साथियों बंद पड़ा हुआ है काफी समय से। लेकिन दोस्तों आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। पहले दोस्तों आप लोग ये देख लीजिए कि यदि आपको ऑफलाइन राशन कार्ड बनवाना है तो आप किन प्रकार के डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो साथियों सबसे पहले डॉक्यूमेंट देख लीजिएगा, मूल राशन कार्ड का नंबर होना चाहिए जो खो चुका है। यदि आप नया चाहते
तो दोस्तों इस नंबर की कोई जरूरत नहीं है। राशन कार्ड के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, सभी सदस्यों का पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ प्रमाण पत्र होना चाहिए, खोए हुए राशन कार्ड का कारण सहित। यदि आप लोग नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो साथियों इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा राशन कार्ड उपभोक्ता का मूल निवास होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और साथियों एक पता प्रमाण पत्र होना चाहिए। वो बिजली बिल भी आप लगा सकते हो और पानी का बिल भी लगा सकते हो। यह बेहद जरूरी है साथियों, इस बात को समझ लीजिएगा। अब देखिए डुप्लीकेट राशन कार्ड की जो ऑनलाइन प्रोसेस है साथियों वो किस प्रकार है वो देख लीजिएगा। लेकिन साथियों ऑनलाइन प्रक्रिया चल नहीं रही है तो इसका हमारे पास कोई उपयोग नहीं है। हम डायरेक्ट बात करते हैं साथियों ऑफलाइन प्रोसेस की। तो साथियों ऑफलाइन प्रोसेस के मैंने आपको यहाँ पर सारे बिंदु लिख दिए हैं। आप लोग इन बिंदुओं को रीड कर लेना और एक एक स्टेप को फॉलो कर लेना। जब आप लोग एक एक स्टेप को फॉलो करके इसके हिसाब से चलोगे तो साथियों आप लोग अपना ऑफलाइन राशन कार्ड बनवा सकते हो और इसके अलावा साथियों उसमें आप लोग अपडेट भी करवा सकते हो। फिर भी साथियों यदि आपको ऐसा लगता है कि सर हम इन ऑफलाइन प्रक्रिया को नहीं फॉलो कर सकते तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। आप एक काम कर लेना, आपके गांव में या फिर आपके नगर के नजदीक कोई भी विकसित भारत शिविर कैंप आयोजित हो रहा है तो साथियों आपको उस विकसित भारत शिविर कैंप में जाना है। वहां पर साथियों राशन कार्ड के संबंधित सारे कार्य ऑफलाइन किए जा रहे हैं। दोस्तों वहां पर आप लोग अपडेट भी करवा सकते हो, नया नाम भी जुड़वा सकते हो। इसके अलावा साथियों आप लोग नया राशन कार्ड भी बनवा सकते हो। तो साथियों सारे के सारे काम राशन कार्ड के संबंध में आप लोग कर सकते हो। आप लोग को जाना और इस योजना का फायदा लेना है। जब साथियों आप लोग का नया राशन कार्ड बनके तैयार हो जाए या फिर आप लोग का अपडेट हो जाए राशन कार्ड जो आप लोग अपडेट करवाना चाहते हो तो दोस्तों आप लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 साल तक मुफ्त राशन भी ले सकते हो, जो कि साथियों आप लोग के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा डबल राशन भी आप लोगों के लिए दिया जाएगा गरीब कल्याण योजना के तहत। लेकिन साथियों ये योजना आपको तभी मिल सकती है जब राजस्थान के अंतर्गत वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम लागू हो जाएगी, तब साथियों आपको ये योजना का लाभ मिल पाएगा। अब बात करते हैं फ्री बिजली बिल के संबंध में। दोस्तों बहुत ज्यादा अपडेट ये निकल के आ रही थी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, मैंने आपको एक वीडियो बनाया था फ्री बिजली बिल के संबंध में। तो साथियों उन्होंने कहा था कि सर हमारा तो फ्री बिजली बिल ही नहीं आया, जो आपको 100 यूनिट मुफ्त मिलती है ना घरेलू, उसका भी बिल हमारे लिए काउंट होकर आया है। किसी का 50 रुपए भी बिल आया है तो किसी का 17 रुपए आया है, किसी का 80 यूनिट का भी बिल आया है। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा आप लोगों का ये जो बिल आया है ना वो क्यों आया है वो देख लीजिएगा। और जो हमारे किसान भाई हैं उनका 2000 यूनिट जो पहली मुफ्त होनी थी उनकी भी मुफ्त नहीं हुई है, मुफ्त क्यों नहीं हुई है वो भी देख लीजिएगा। साथियों पर साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, इस ऑप्शन को अच्छी प्रकार से रीड करना है। बिना रजिस्ट्रेशन देना पड़ रहा है पूरा बिजली का बिल। अब साथियों बिना रजिस्ट्रेशन के क्यों देना पड़ रहा समझिएगा। चुनाव आचार संहिता लगते ही महंगाई राहत कैंप बंद हो गए थे, नई सरकार बनने के बाद भी रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं किया गया। इस कारण जिन उपभोक्ताओं का बिजली का बिल उपभोग 100 यूनिट से कम है उन्हें भी पूरा बिल देना पड़ रहा है। ऐसे में डिस्कॉम में समान उपभोग के लिए दोहरे नियम लागू हो रहे हैं। यानी कि साथियों यदि आप लोगों ने महंगाई राहत शिविर कैंप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो साथियों आप लोगों के लिए प्रथम जो 100 यूनिट है उनका साथियों उपयोग करने पर आपका बिल आएगा। यदि साथियों आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है तो आपको 100 यूनिट मुफ्त कर दी जाएंगी और किसानों की 2000 यूनिट भी मुफ्त कर दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए यदि आपने पहले जो है रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था तो अब आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। साथियों चिंतित होने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि साथियों इसके लिए जो डिस्कॉम के दोहरे उपयोग के नियम है साथियों वो लागू होने वाले हैं और ये साथियों लागू हो जाएंगे आपके 15 से लेकर के 20 दिन के बाद। यानी कि जो आप लोग का अगला बिल आएगा साथियों नेक्स्ट मंथ का साथियों उसमें आपको 100 यूनिट फ्री मिल जाएंगी। लेकिन साथियों इसका फायदा आप लोग किस प्रकार से ले सकते हो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही अपडेट आएगा बिजली विभाग से तो दोस्तों मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि साथियों आप लोग 100 यूनिट का फायदा ले सको। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली योजना की। दोस्तों अगली योजना वृद्धा पेंशन योजना। साथियों वृद्धा पेंशन योजना के संदर्भ में अपडेट ऐसी आ रही है कि आपको पता होगा लाभार्थियों को 500 से लेकर के 750 रुपए तक का पेंशन मिलता है और जो हमारे विधवा तथा विकलांग पेंशन के अभ्यर्थी होते हैं उनको 1000 रुपए मिलते हैं। लेकिन साथियों बुजुर्गों के लिए अब 1000 रुपए तय कर दिए गए थे, आपको पिछली सरकार में पता होगा पिछले कई महीनों से। लेकिन साथियों बुजुर्गों के लिए जो 1000 रुपए तय किए गए थे अब साथियों उस पेंशन को बढ़ा करके 1500 रुपए किया जाएगा। लेकिन साथियों इसके लिए आयु निर्धारित की जाएगी, यानी कि यदि बुजुर्ग की आयु 80 के प्लस में है तो उसको 1500 रुपए की पेंशन आएगी और जो हमारे विकलांग और विधवा कैंडिडेट हैं उनको जो 1000 रुपए मिलते हैं उनको 1500 के प्लस में ही पेंशन की जाएगी। लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप लोग थोड़ा सा धैर्य बना के रखिएगा। फिलहाल साथियों जो जनवरी की पेंशन थी वो वितरित हो चुकी है, मैंने आपको आज से 3 दिन पहले भी वीडियो बना के बता दिया था कि आप लोग चिंता ना कीजिएगा, जनवरी की पेंशन वितरित हो चुकी है। आप लोग के खातों में 15 से लेकर के 20 जनवरी के आसपास जो है आपकी पेंशन डिपॉजिट हो जाएगी। अब बात करते हैं साथियों आप लोग की अगली वीडियो की। देखिए साथियों यहाँ पर आप लोग ये भी देख सकते हो जो पेंशन बढ़ेगी ना, पेंशन अभिवृद्धि होगी, उसके अंतर्गत कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो उसका फायदा ले सकते हैं। तो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में बढ़ी हुई पेंशन के लिए केवल वही जो है लाभार्थी पात्र होंगे जो पहले से राजस्थान सरकार के निम्नलिखित पेंशन योजनाओं का लाभ ले रहे होंगे। अब देखिए साथियों कौन से ले रहे होंगे। राजस्थान
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना का लाभार्थी जो है इसके लिए लाभ ले सकता है। राजस्थान मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना का लाभार्थी, राजस्थान लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के जो लाभार्थी हैं वो राजस्थान के अंतर्गत बढ़ाई गई जो पेंशन है यानी बढ़ने वाली जो पेंशन है उसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों लाड़ू प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। साथियों मैंने आपको बताया था कि आज 18 जनवरी और आज साथियों कैबिनेट बैठक है जिसमें विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाएगा, संचालन नहीं किया जाएगा, उनके विषय में वार्ता की जाएगी। इसमें साथियों हमारी एक तो लखपति दीदी योजना है और एक हमारी लाड़ू प्रोत्साहन योजना है। साथियों लाड़ू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जो 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड वित्तीय सहायता दी जाती है वो किस प्रकार से दी जाती है और 2 लाख रुपए आपको किस प्रकार से मिलेंगे वो भी देख लीजिएगा। साथियों यदि जो महिला होती है प्रसूति महिला उसको लड़की पैदा होती है तो साथियों लड़की पैदा होने पर उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा कर दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत साथियों 1 लाख रुपए तो महिला के अकाउंट में जमा किए जाते हैं और 1 लाख रुपए जो है 21 वर्ष की लड़की हो जाने के बाद उसके अकाउंट में जमा किए जाते हैं। साथियों जो 1 लाख रुपए महिला के अकाउंट में जमा किए जाते हैं वो साथियों पढ़ाई के लिए किए जाते हैं। कक्षा 6 में, 9 में, 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में, इस प्रकार से आपको पैसे दिए जाते हैं लड़कियों की पढ़ाई के लिए। इसके अलावा साथियों जब लड़की 12वीं में हो जाती है 14,000 रुपए और व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 25,000 रुपए दिए जाते हैं। लेकिन जैसे साथियों 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाती है तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए जाते हैं लड़की के खाते में। इसके अलावा साथियों मातृ वंदन योजना के संदर्भ में एक नया अपडेट है। बहुत सारी महिलाएं हमसे बार-बार पूछ रही थी कि सर हमें ये बताइए मातृ वंदन योजना में कितना पैसा मिल रहा है। तो दोस्तों देखिए आपको 11,000 रुपए की जो है राशि मातृ वंदन योजना में मिल रही है। लेकिन साथियों 11,000 रुपए की जो राशि है वो किस प्रकार से मिल रही है वो भी तो देख लीजिएगा। पहली बार मां बनने पर जो गर्भवती महिला होती है उसको 5,000 रुपए मिलते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोग देख लीजिएगा 3,000 रुपए कम मिलेंगे। 3,000 रुपए मिलेंगे गर्भावस्था पंजीकरण कराने एवं कम से कम एक बार जो है अटेंशन चेक करने के बाद, यानी कि गर्भावस्था के दौरान दोस्तों यदि आप लोग पंजीकरण करवाते हो तो 3,000 रुपए की राशि मिलती है। और उसके बाद जो 2,000 रुपए की राशि है वो नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण करवाते हो तब जाके आपको 2,000 रुपए की राशि मिलती है। इसके अलावा जो 6,000 रुपए की राशि है वो आपको दूसरी बार शिशु के रूप में कन्या यदि पैदा होती है तो आपको 6,000 रुपए की किस्त दी जाती है और वो एक ही बार में दे दी जाती है, यानी कि कुल मिलाकर के 2 बार मां बनने पर उसके लिए 11,000 रुपए की राशि दी जाती है। तो साथियों आपको पता चल गया होगा मातृ वंदन योजना के संबंध में अपडेट। अब साथियों किसान कर्ज माफी के संबंध में एक नया अपडेट है। तो देखिए साथियों आपको बताना चाहूंगा हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी, और साथियों किरोड़ी लाल मीणा जी के पास कृषि विभाग है, आपको पता होना चाहिए। और साथियों कृषि विभाग होने के बाद हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी ने यह बयान प्रस्तुत किया था कि जो हमारे किसान भाई हैं उन सभी के लिए उनकी दुगनी आय करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजना का संचालन किया जाएगा और केंद्र की जितनी भी योजना होंगी उनका संचालन तथा राजस्थान के स्तर पर जितनी भी राज्य स्तरीय योजना होंगी उनका संचालन किया जाएगा ताकि उनकी आय दोगुनी तिगुनी किया जा सके। इसके अलावा उनके लिए बेहतरीन उपकरण सस्ते दामों में उपलब्ध करवाए जाएंगे कृषि के, और इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की योजना राजस्थान के अंतर्गत आएंगी उनका संचालन करेंगे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी। और साथियों आज कैबिनेट बैठक है और कैबिनेट बैठक के अंतर्गत हमारे कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जी अवश्य आप लोग के पॉइंट को रखेंगे, इसलिए साथियों चैनल से जुड़ जाइए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कोई अपडेट आएगी किसान भाइयों के संदर्भ में, कोई नई योजना आएगी ताकि आपकी आय बढ़ाई जा सके, आपको आर्थिक सहायता मिल सके किसी नई योजना के तहत, या फिर आपको अन्न खाद बीज जो है कैसा मिल जाए, सस्ता मिल जाए और अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, तो साथियों इसके लिए आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूंगा और उन योजनाओं को बताता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बन जाइएगा। एक बात जरूर है साथियों, हमारे जितने भी राजस्थान के किसान भाई हैं उनको 5 साल के अंतर्गत यानी 5 साल के दौरान किसान कर्ज से मुक्त कर दिया जाएगा, भले ही उनके लिए कितनी भी प्रकार की योजना का संचालन किया जाए। ये साथियों बयान मेरा नहीं है, ये हमारे किरोड़ी लाल मीणा जी का बयान है। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। आज के लिए इतने काफी है, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।